और यहाँ मॉर्निंग हो गई हमारे श्रीनगर में और हम लोगों ने सुबह सुबह टी मंगवाया है जो कि मेरे हाथ में है। नेहा भी बेड पे ही। तो अभी हम लोग टी करेंगे। टी लेने के बाद उसके बाद फिर हम फ्रेश होने के बाद रेडी होकर निकलेंगे कारगिल के लिए। द मोस्ट अवेटेड डे इन माई लाइफ टू विजिट कारगिल। तो हम कारगिल जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से वीडियोस फोटोज खींच के आप लोगों के लिए डालेंगे। सो मॉर्निंग काफ़ी अच्छी है, दिन काफ़ी जल्दी खुल गया, समर का टाइम चल रहा है। 5:30 यहाँ पे सनराइज हो जाता है, तो आप देख सकते हैं दिन खुल चुका है और अभी सिर्फ सुबह के 6 ही बज रहे हैं। आज हम थोड़ा लेट निकलने का प्लान कर रहे हैं, तो हम आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके 8 बजे तक निकलेंगे। सो लेट्स गो फॉर द कारगिल। सो फ्रेश होने के बाद अब आ गए हम डाइनिंग में, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। ब्रेकफास्ट पे हमने मंगवाया है कुछ टोस्टेड ब्रेड, उसके साथ हमने मंगवाया है एक ऑमलेट। ऑमलेट के साथ ही हमने मंगवाया है आलू के पराठे। साथ में इन्होंने सर्व किया है बटर, जैम और कर्ड। और मैंने कल रात में डिनर का रिव्यूज़ नहीं दिए थे, सो डिनर और ब्रेकफास्ट का रिव्यूज़ मैं साथ में देता हूँ। तब तक हम ब्रेकफास्ट करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी हम लोग चेकआउट कर रहे हैं श्रीनगर से सिटी हिल रिजॉर्ट्स। और डिनर और ब्रेकफास्ट हम लोगों ने रिव्यू नहीं दिया था, तो उसका रिव्यू मैं दे देता हूँ। सबसे पहले डिनर जो था काफ़ी अच्छा था। हम लोगों ने डिनर यहाँ पे किया, हम लोगों ने सिर्फ कश्मीरी स्टाइल में हमने सारा खाना खाया। तो कश्मीरी स्टाइल में तो खाना काफ़ी अच्छा था, खासकर जो हम लोगों ने नॉनवेज आइटम ऑर्डर किया था कबाब चिकन का, वो बहुत ही बढ़िया था। इसके अलावा आज मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी बहुत टेस्टी था। मॉर्निंग में जो हम लोगों ने आलू पराठा, हाय गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में हमने आलू का पराठा और ब्रेड बटर टोस्ट ऑर्डर किया था, और ऑमलेट जो मैंने पिछली वीडियो में दिखाया आपको, तो वो भी बहुत टेस्टी था। तो ऑल टुगेदर फूड वाज गुड। हाँ, स्टे में कुछ इश्यूज थे, वो मैंने कल डिस्कस किया था आपसे, बट इट इज़ फाइन एंड एवरेज से अबव एवरेज गुड हो सकता है। कई बार स्टाफ के बिहेवियर कई बार इश्यूज क्रिएट करती हैं, बट इट इज़ ओके। सो आई विल रिकमेंड, अगर कोई आता है तो अपने बजट प्राइस में आप देख सकते हो इस होटल को। हाँ, लेकिन आप ज़रूर देखिएगा कि कई सारी चीज़ें जो प्राइस से इंक्लूड नहीं करते हैं, वो डिटेल्स आप लोग ज़रूर ले लीजिएगा इससे। एंड नाउ इट्स 9:15 हो चुके हैं। सब कुछ करते करते हम लोगों को 8 o'clock यहाँ से निकलना था। सो अगेन वी आर लेट बाई 1 hour 15 minutes, बट होपफुली 2.5 घंटे में हम लोग जोजिला पहुँच जाएंगे। सो वहाँ पहुँचने के बाद फिर मैं आपको वीडियो शेयर करूँगा और बताएंगे कि जोजिला का वेदर कैसा है और वहाँ का व्यू कैसा है। बाकी यहाँ का एम्बियंस अच्छा है। डे टाइम में देख लीजिए, कल हमने इवनिंग में कवर नहीं किया था। छोटा सा गार्डन बनाया हुआ इन्होंने, और ये रहा पीछे हमारा रिजॉर्ट। बाकी ये रहा हमारा लगेज लोड हो रहा है, अभी हुआ नहीं है। काफ़ी दिक्कत होती है बार बार लगेज अनलोड और लोड करने में, क्योंकि हमारा लगेज बहुत ज़्यादा है। तो चलिए यहाँ से हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं और फर्दर वीडियोस हम आपको देते रहेंगे।
मॉर्निंग एवरीवन। ब्रेकफास्ट वगैरह करके ऑल सेट? ऑल सेट। सो अभी हम कारगिल से हम लोग श्रीनगर से निकल चुके हैं कारगिल के लिए। और यहाँ से जो हमारा एक्सपेक्टेड डिस्टेंस दिखा रहा है वो 200 किलोमीटर के आसपास है, जिसे पूरा करने के लिए 6 घंटे लगेंगे एज पर द गूगल मैप्स। बट ऑफ कोर्स हमें ज़्यादा ही टाइम लगेगा। और अभी हम पास हो रहे हैं डल झील के बिल्कुल साइड वाले रोड से। इस रोड का नाम मुझे नहीं पता क्या है, बट हमारे होटल ठीक इस झील के बगल में ही था। तो अभी हम जस्ट निकले यहाँ से। और कैसा लगा स्टे? सबकी नींद पूरी हुई रात में? हाँ, नींद पूरी हुई, नींद भी अच्छी आई। लेकिन कश्मीर एक वन प्रोजेक्ट है, इसके लिए 3-4 दिन तो चाहिए ही चाहिए। तो हम कश्मीर को ठीक से या कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाए, ना यहाँ की जगह एक्सप्लोर कर पाए, ना ही खाना पीना कुछ कर पाए। बस एक ले ओवर टाइप था ताकि बॉडी को रेस्ट मिल जाए फॉर कारगिल एंड ले। बिल्कुल यस एग्जैक्टली। हम यहाँ पर फिर आएंगे और एक अलग से पूरा वीडियो बनाएंगे कश्मीर का, जहाँ पे हम गुलमर्ग भी घूमेंगे, पहलगाम भी जाएंगे और एक डे टाइम का शिकारा राइड लेंगे, जिसकी सारी वीडियोस हम लोग अपलोड करेंगे। अभी यहाँ पे सिर्फ लेओवर के लिए जितना हम कर पाए 1 नाइट स्टे में उतना किया हम लोगों ने। यहाँ के कुछ फूड रिव्यूज, बहुत ही फेमस फूड्स भी हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो ये इट्स लाइक ए हेवन इफ दे ईट नॉन वेज। वेजिटेरियंस के लिए सेम इश्यूज हैं, बट ऐसा नहीं है, वेजिटेरियन खाना भी यहाँ पे अच्छा मिलता है, बशर्ते कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सा रेस्टोरेंट बेस्ट है। तो चलते हैं, अभी हम आगे का रास्ता देखते हैं, आपको रोड के व्यूज दिखाएंगे। बट फॉर्मली वी आर गोइंग टू लीव JNK एंड वी आर गोइंग टू एंटर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। व्हेन वी विल क्रॉस द बॉर्डर आई विल लेट यू नो, एंड वी आर all very much excited for our first pass, Jojila Pass, which we are going to reach in 2.5 hours. So next video at there. ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। चल तेरा रहे माँ रंग बिरंगा, ऊंचा आसमां से वो तेरा तिरंगा। जीने की इजाजत दे दे या हुक्म शहादत दे दे, मंजूर हमें जो भी तू चुने। रेशम का हो मधुशाला या कफन सिपाही वाला, ओढ़ेंगे हम जो भी तू बुने। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या
तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। हेलो। तो अभी हम लोग रुके हुए हैं सोनमर्ग से पहले। अभी वहाँ पर हमने आर्मी वालों को कहा कि हम सिर्फ 5 मिनट्स रुकेंगे यहाँ पर, और सिर्फ वीडियोग्राफी के लिए रुके हुए हैं क्योंकि यहाँ शायद रुकना मना है। बट स्टिल यहाँ का व्यू इतना सुंदर था कि हम लोग यहाँ रुके हैं। यहाँ पे पानी बह रहा है, नदी है काफ़ी अच्छी, साइड में रोड है, और बैकग्राउंड का व्यू देखिए, बहुत ही सुंदर है। One of the most beautiful places. Hey नेहा, हाय। बहुत ही सुंदर जगह है, माउंटेन्स, पूरा माउंटेन्स पे ग्रीनरी है, बहुत ही प्यारा एरिया है। सो चलिए हम लोग कुछ फोटोग्राफी भी कर लेते हैं। यहाँ से बस सोनमर्ग मुश्किल से 20 किलोमीटर्स है, और उसको क्रॉस करके फिर हम जोजिला पहुँच जाएंगे 1 घंटे में। जोजिला क्रॉस करने के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।
सो फ्रेंड्स, अभी हम पास कर रहे हैं जोजिला पास और रोड कंडीशंस आपने देख ही लिए हैं कितने नैरो हैं, और इसका एक एविडेंस अभी आप देख ही रहे हैं वीडियो में। सामने से एक ट्रक आके रास्ता ब्लॉक कर दिया है उसने, और यहाँ से वन वे ही है। कई सारे जो मोड़ हैं वहाँ पर इतने पतले हैं वो कि एक बार में एक ही गाड़ी पास हो सकती है, और इतने सारे ब्लाइंड कर्व्स हैं जोजिला पास पर। रियली इट्स वेरी वेरी टफ। आपको वीडियो में देखकर इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा है कि यहाँ पर ड्राइविंग कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अ ड्राइवर शुड बी मच अटेंटिव, बहुत ज़्यादा अटेंटिव उसे रहने की ज़रूरत है जब वो जोजिला पास पर गाड़ी पास कर रहा हो। और ये समर का वेदर है, तब जाके वेदर क्लीन होने की वजह से यहाँ की कंडीशंस फिर भी ओके हैं। बट आप समझ सकते हैं कि जब यहाँ वेदर ख़राब होता होगा तो जनरली यहाँ पर व्हीकल्स की मूवमेंट रोक दी जाती है। अभी यहाँ का कंडीशन ठीक होने की वजह से हम पास कर रहे हैं, बट कभी भी यहाँ पर बारिश या फिर बर्फ गिरने की वजह से इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है। इसी के लिए गवर्नमेंट अभी यहाँ पर एक जोजिला जो पॉइंट है उसके ठीक नीचे से एक जोजिला टनल बना रही है, जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमने ऑन दी वे देखा कि वो जोजिला का पूरा जो एरिया था अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है टनल का। तो होपफुली जब उसका काम कंप्लीट हो जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी, तब हमें यहाँ जोजिला से पास होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी ड्राइविंग कंडीशंस बहुत टफ थे और रास्ते काफ़ी ख़राब थे। हम पास करते गए स्लोली, और आप देख सकते हैं कि यहाँ के रोड कंडीशंस कैसे हैं। लैंडस्लाइड्स बहुत कॉमन है यहाँ पर, लैंडस्लाइड्स भी होते हैं। इस एरिया को जितने जल्दी आप पार कर लें वो बेटर है। करीब ये 12 से 13-14 किलोमीटर का सेक्शन है जो कि आपको क्रॉस करना होता है, और इसको क्रॉस करते ही आप पहुँचते हैं जोजिला 0 पॉइंट पर, जहाँ हम अभी पहुँचने वाले हैं। We have reached finally जोजिला 0 पॉइंट। हमने जोजिला पास को पार कर लिया है और हम पहुंचे हैं अभी जोजिला 0 पॉइंट के पास। मेरे पीछे थोड़ी सी बर्फ गिरी हुई है, हालांकि वो काफ़ी गंदी हो चुकी है क्योंकि काफ़ी सारे टूरिस्ट आ रहे हैं और इसी बर्फ के लिए वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। बाकी बर्फ पिघल के पहाड़ों से गिर रही है। थोड़े हाइट पे और ज़्यादा जाओगे तो पूरी स्नो ही स्नो है, लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ब्यूटीफुल। आप खुद देख सकते हैं। और मेरे पीछे जो ये माउंटेन्स हैं इतनी ज़्यादा हाइट पे हैं और इतने सुंदर लग रहे हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। कुछ टेंट्स यहाँ लगाए हुए हैं, टूरिस्ट यहाँ आके रुके हुए हैं। कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा हाइट पे भी चले गए हैं, वहाँ जो बर्फ़ गिरी हुई है वहाँ पे वॉक कर रहे हैं। बट इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग। और हमारे टीम मेंबर्स जो हैं उन लोगों ने फोटोग्राफी सेशन भी फिल कर दिया। देखिए स्टिल 360 डिग्री व्यू, इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, नाइस। सो फर्स्ट पास जोजिला वी हैव डन सक्सेसफुली। तो थोड़ी बहुत जो स्नो पड़ी थी हम यहाँ आए हैं, बहुत ही गंदी कर रखी है टूरिस्ट ने। हमारा लास्ट स्नो एक्सपीरियंस ओली का था, वहाँ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पे लोगों ने काफ़ी गंदी कर रखी है, हालांकि ये स्नो ही है लेकिन ये भी पिघल रही है। टेम्परेचर एट अराउंड 16-17 डिग्री होगा, लेकिन हवा में ऑक्सीजन की कमी आप थोड़ा बहुत महसूस कर सकते हैं। सो आई बिलीव दिस इज आवर फर्स्ट पास। सो चलता है। से हेलो है, हेलो नेहा एवरीवन वीडियो में।
कैसा लग रहा है फाइनली जोजिला पहुंच के? बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मोनिका एंड ऑल लोग भी हमारे साथ आए हुए हैं, तो वो लोग गए हुए हैं थोड़ा दूसरी तरफ, हम भी वहाँ जाएंगे वॉक करके। तब तक हमने सोचा थोड़ा हम यहीं रुक के फोटोग्राफी कर लेते हैं। जस्ट सी द माउंटेन्स behind us. Beautiful weather, sunny weather and a beautiful weather. Beautiful view. So we have started from Jojila now and moving ahead for Kargil. कुछ दिखा? Yes, that's the Indian flag. चल रही सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले सुनो जाने वाले लौट के आना, सुनो जाने वाले लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना, तुम बिन पल पल रहूंगी मैं बेकल बनके बेरहन, संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही मेरा मन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही, सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले
बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सुनो जाने वाले, घर के ये कमरे, आंगन द्वारे, राह तकेंगे ये भी तो सारे। घर के ये कमरे, आंगन द्वारे, राह तकेंगे ये भी तो सारे। खाली रहेगी कुर्सी तुम्हारी, प्यासी रहेगी फूलों की क्यारी। ओ, तरसेगा तुमको सारा घराना, बाहों को पसारे सुनो तुम्ही को पुकारे इस घर का आंगन। जाओ तुम चाहे कहीं, साथ है मेरी धड़कन, मेरा मन, मेरा मन। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सीमाएं बुलाए तुझे चल रही, सीमाएं पुकारे सिपाही। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पांच 5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके
परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति दो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला। परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। फिर भी सोने की चमक और चंदन की खुशबू बाहर के हमलावरों को लुभाती रही। सिकंदर के घोड़ों की टापों ने हमारी धरती के सीने की धड़कन तेज कर दी। तो हुन, मंगोल, अरब, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसीसी और अंग्रेज, कोई पीछे ना रहा। सब आए और आते ही रहे। शायद नहीं जानते थे कि जहां सब दुनिया वाले अपनी अपनी मातृभूमि से प्यार करते हैं, वहां हिंदुस्तानी अपनी मातृभूमि की पूजा करते हैं। जी हां, पूजा। So finally we have reached Kargil War Memorial and काफ़ी टाइम लगा हमें पहुंचने में, क्योंकि हम जोजिला में काफ़ी देर के लिए रुक गए थे। बट नाउ आफ्टर a long journey and with a long break at Zojila, finally we reached Kargil at, oh, it's already 4:30. So here is the view. So you can see the war memorial just behind me. It's a dream come true when I reached here. यहाँ आना एक सपने जैसा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आना चाहता था और आज फाइनली यहाँ पहुँचा। तो यहाँ पहुँच के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
पूरे रास्ते हम पैट्रियोटिक सॉन्ग बजाते हुए आए हैं और पूरी फीलिंग जागृत कर दी है मैंने अपनी पूरी टीम में। तो दे ऑल आर वेरी वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी एक्साइटेड टू सी द वॉर मेमोरियल एंड लेट्स पे सम ट्रिब्यूट टू आवर ब्रेव हार्ट्स who have laid their lives while fighting for the 1999 Kargil war. उन्नीस सौ 99 के कारगिल युद्ध में एक महत्वपूर्ण लड़ाई टाइगर हिल पे लड़ी गई थी। आप जो अपने स्क्रीन पे पॉइंट देख रहे हैं, जो पीक आपको नजर आ रहा है सेंटर में, वो टाइगर हिल है। टाइगर हिल स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्योंकि इस पॉइंट से नेशनल हाईवे मंडी के अलावा पॉइंट 5140, पॉइंट 4875, बाकी के जो पॉइंट्स थे जहाँ पर पाकिस्तानी फोर्सेस ऑक्यूपाइड करके बैठी हुई थी, उन सभी जगहों पर नजर रखी जा सकती थी। परंतु 3 जुलाई से लेकर 8 जुलाई तक यहाँ पर युद्ध लड़ा गया, जिसपे 18 ग्रेनेडियर, 8 सिख और 2 नागा बटालियन भारतीय सेना के, उन्होंने इसको वापस भारत तक तिरंगा मान लहराते हुए वापस से इसको भारत में मिलाया। और अभी जो हम कैमरा मूव ऑन कर रहे हैं, ये वॉर मेमोरियल के ठीक पीछे वाली पहाड़ी का है। यही है तोलुलिंग की पहाड़ी, जिसके ऊपर जो आपको रिजलाइन दिख रही है, वहाँ पर पाकिस्तानी सेना और मिलिटेंट्स के बंकर्स थे, जिसको 2 राजपूताना राइफल्स ने खाली करवाया था। परंतु यहाँ पर भारतीय सेना को काफी ज्यादा क्षति हुई थी, लेकिन तोलुलिंग की लड़ाई एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है कारगिल युद्ध में। 2 राजपूताना राइफल्स के कैप्टन विजयन थापर, मेजर विवेक गुप्ता, कैप्टन नीमो और 18 ग्रेनेडियर के मेजर राजेश सिंह अधिकारी जैसे बड़े बड़े शूरवीर और हमारे शहीद, उन्होंने यहाँ पर अपना काफी बड़ा योगदान दिया, जिसके वजह से तोलुलिंग को दोबारा से भारतीय सेना ने भारत में मिला पाया। उसी के साथ ही पॉइंट 4875 भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, जहाँ पर 17 जान के कैप्टन अनुज नायर को ये चुनौती सौंपी गई थी कि उस पर तिरंगा लहराना है। जहाँ पर अनुज नायर ने 4875 पे तिरंगा तो लहरा दिया, परंतु उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। वहीं पर 13 जैक के कैप्टन विक्रम बत्रा, जो कि शेरशाह के नाम से मशहूर थे, उन्होंने 514 जीतने के बाद अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान पॉइंट 4875 जीतते हुए दिया।
भारतीय सेना के आज ये सारे वीर योद्धा भले ही हमारे बीच ना हो, पर देश के लिए जो इन्होंने वीरगति प्राप्त की है वो कोई भी देशवासी ना कभी भूलेगा ना भूल पाएगा। मैं हर देशवासी से ये अनुरोध करता हूँ कि वो भारतीय सेना द्वारा किए गए इस कार्य को देखें, ऐसी जगहों पर आएं और ये देखें कि वो किन परिस्थितियों में सेना हमारे देश की रक्षा करती है। यो ट्रैवलर टीम की तरफ से भारतीय सेना को अ बिग सैल्यूट। जय हिंद, जय भारत। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं होटल इंटरनेशनल रेसिडेंसी कारगिल में और हम लोगों ने चेक इन भी कर लिया है। और हम लोगों ने चेक इन किया है अराउंड 7:30। हम काफ़ी डिले हो गए थे क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी टाइम स्पेंड किया था जोजिला में और फिर वॉर मेमोरियल पे भी हम रुके थे, तो काफ़ी टाइम लग गया। बट एज यूजुअल फिर से आई डोंट नो वेदर ड्यू टू द एल्टीट्यूड और व्हाट, आज भी हम लोगों का लंच स्किप हो गया, जिसकी वजह से कारगिल आते वक्त थोड़ा सा मतलब अनईजी सा फील हो रहा था। दीदी को भी काफ़ी अनईजी फील हुआ, बट ठीक है। हम लोगों ने थोड़ा देर हॉल्ट लिया, उसके बाद फिर हम दोबारा से हमने कंटिन्यू किया और फाइनली हम यहाँ पहुँचे। सो इट्स अ नॉर्मल गेस्ट हाउस एंड हम लोगों ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब वेलकमिंग था काफ़ी इनका, बट काफ़ी क्राउडेड है कारगिल ड्यू टू अ फेस्टिवल। यहाँ पर एक फेस्टिवल होता है जिसकी वजह से काफ़ी क्राउडेड है। शायद डाइनिंग भी हम यहाँ पे यूज़ ना करें, बट लेट्स सी। बाकी रूम टूर मैं आपको दिखा देता हूँ, रूम्स हमें कैसे मिले। ऑल द रूम्स आर सेम। स्टिल मैं अपना रूम आप लोगों को दिखाता हूँ। सो दिस इज़ द स्टेयर्स से ऊपर चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे ही हमारा रूम है और हमारा रूम नंबर है 201। एक गैलरी यहाँ पर है, एक गैलरी यहाँ पर है। एम्बिएंट लाइट कंडीशंस हैं, ऊपर झूमर लगे हुए हैं प्रॉपर लद्दाखी फील देने के लिए, और आपको लद्दाख में होने का एहसास यहीं से हो जाएगा। सो ओके, सो हमने एज यूजुअल ऑलरेडी हमने चेकिंग कर लिया है। सो व्हेन यू विल एंटर द रूम यू विल फाइंड द बेड। रूम काफ़ी बड़ा है, स्पेशियस है, बट सिर्फ इम्पॉर्टेंट एमिनिटीज़ ही यहाँ दी गई हैं जो कि रिक्वायर्ड है। एज यू सी फैन इज मिसिंग क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, चाहे समर हो या विंटर हो। सो यहाँ पर फ़ैन नहीं दिया गया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पर हमारा सारा लगेज फैला हुआ है क्योंकि हम फ्रेश हो चुके हैं। अब हमें भूख लग रही है काफ़ी तेज़। इट्स ऑलरेडी 8:30, सो वी विल गो फॉर द डिनर। फिर टीवी है, ये छोटा सा वार्डरोब है। इस वार्डरोब के अंदर नीचे एक एक्स्ट्रा क्विल्ट दिया हुआ है, आई मीन रजाई दी गई है क्योंकि ठंड आई थिंक कुछ ज़्यादा ही होती है। यहाँ से तो कोई व्यू आपको नज़र आएगा नहीं बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी नाइट, बट आई थिंक यहाँ से कोई रोड जा रहा है तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता। एंड टॉकिंग अबाउट द फ्लोर, पूरा ही इन्होंने मैट से कवर किया हुआ है एंड इट्स अ कारपेट। सो ठीक है। और ये रहा बाथरूम। एज यूजुअल मुझे बाथरूम हमेशा से क्लीन और स्पेशियस चाहिए होता है, तो बाथरूम काफ़ी ज़्यादा क्लीन है, स्पेशियस है, गीज़र मस्ट है एंड रूम इज़ ऑल गुड। सो दैट्स ऑल अबाउट द रूम टूर। सो लेट्स होप कि यहाँ का खाना भी उतना ही अच्छा हो एज वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग। टिल देन वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।
है।